देवकी नंदन की मांग के समर्थन में ईसाई धर्मगुरु आ गए। आरक्षण की मांग पर बोले हैं सुनील सोलोमन। संसद में संतों को आरक्षण की सोच अच्छी, संतों को आरक्षण के तरीके पर हो मंथन, संतों को किस आधार पर चुना जाएगा इस पर भी मंथन हो। तो तस्लीम रहमानी साहब, संसद में धर्माचार्यों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये तमाम धर्माचार्य कह रहे हैं। हालांकि ये जो बात इन्होंने सनातनी कही वो नहीं, वो जो कह रहे हैं उसका मतलब सभी धर्मों के धर्माचार्यों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो अगर सभी धर्मों के धर्माचार्यों को आरक्षण मिलता है तो आप राजी हैं? फिर आपको लालची नहीं, देखिए मैंने कहा कि अगर ये सेकुलर डेमोक्रेसी है, अगर ये सेकुलर डेमोक्रेसी है तो इस डिमांड की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। पहले मैंने कहा और मैं उस पर कायम हूं कि समाज का कोई तबका भी डेमोक्रेसी में कोई भी डिमांड उठा सकता है। कि समाज पूरा देश तय करेगा कि वो डिमांड कबूल की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। पार्लियामेंट है, संविधान है, जो भी जैसा भी है, अगर संविधान को बदलना ही मकसद है तो फिर इन अमेंडमेंट्स के जरिए बड़ी तेजी से आप अमेंडमेंट लाइए और कर लीजिए। एक्चुअली ये छोटा रखेंगे सर, समय धर्म देखिए, चाहे विक्रमाजीत हो या उस जमाने की त्रेता युग का हिंदू समाज, या हिंदू समाज नहीं बल्कि सनातन की जो हुकूमतें जिसमें ठाकुर हुआ करता था, राजा और पंडित हुआ करते थे। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे ठाकुर, धर्मगुरु। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। मैं आपके इस पर आपके पास व्यास जी भी नहीं थे, वाल्मीकि भी नहीं थे। नहीं, मुस्लिम काल में भी राजा कोई भी हुआ करता था। आप लोग लड़ जाएंगे तो समय खत्म हो जाएगा। आप लोग लड़ जाएंगे तो अभी अगर 1000 साल पीछे देश के संविधान को ले जाना चाहते हैं और देश उस पर राजी है और पार्लियामेंट भी उस पर राजी है तो एतराज करने वाला कौन होता है? चाहिए 1000 साल। मेरा बेसिक सवाल सुन लीजिए, उसमें अपना जवाब जोड़ दीजिएगा। धर्माचार्य सनातनी के अलावा सब आ जाएं तो ठीक है, तब रिजर्वेशन ठीक है। भैया एक बात उन्होंने कहा कि ये बात मेरे कुछ वो नहीं है, अगर देश चाहेगा तो हो जाएगा। इनकी अपनी राय तो दी नहीं इन्होंने अपनी कोई। नहीं, वो तो खिलाफ है। नहीं, खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि देश चाहेगा तो हो जाएगा। सबको बोलने का हक है, सबको अपनी मांग रखने का हक है। मांग रखने का हक तो सबको है। लेकिन गौरव जी, गौरव जी, बात बड़ी साफ सी है। छोटा बोलेंगे सब लोग। झूठ फैलाना एक सबसे लोकतंत्र में झूठ के आधार पर कोई एक गलत, अभी जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं आप लोगों को कि अभी आया कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए आरक्षण में। सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं हम मानते, उसके बावजूद भारत बंद हुआ और इनमें से किसी ने विरोध नहीं किया, हाँ होना चाहिए। ये जो देश जिस तरफ जा रहा है उससे खतरनाक है। इसलिए जो देवकी नंदन जी कहते हैं धर्माचार्य का मतलब सिर्फ एक चोगा पहनने से नहीं है। धर्माचार्य का मतलब है वह व्यक्ति जो अपने चारित्रिक दृष्टि से अपने उच्चतम शिखर पर हो, ऐसा व्यक्ति संसद के अंदर जाए और वो समूचे देश को, राष्ट्र को, देश की जनता को एक सही मार्गदर्शन दे। ये वास्तव में हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी बात में रहमानी साहब, आपको जो हर बात आपको संप्रदाय और जाति के आधार पर दिखाई देती है इस देश में, आपको एक पूरी राजा अपनी बात खत्म कीजिए। आप इंडिविजुअली मत टारगेट कीजिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए। नहीं सर, प्लीज सर, समय नहीं है सर, उनको बोलने दीजिए। आपको हिंदू सर, उनको बोलने दीजिए। आप बोलने दीजिए, खत्म कीजिए अपनी बात। नहीं सर, प्लीज बीच में नहीं सर, बीच में नहीं। आप झूठ पकड़ने पर इतने बदला क्यों जाते हो? कि महात्मा विदुर आज की दृष्टि से, आज की भाषा में जो लोग दलित और पिछड़े हैं ना, वो हमारे लिए सर्वाधिक सम्माननीय, प्रतिष्ठित और आदरणीय थे। महर्षि वाल्मीकि हो, व्यास जी हो, महात्मा विदुर हो, चंद्रगुप्त मौर्य राजा और ब्राह्मण चाणक्य कौन के जमाने के भी किसी साधु संत का नाम है? अब हो गया, आगे बढ़ते हैं। देश के इतिहास। एडवोकेट कौशिक साहब, ओके, अब रुक जाइए। एडवोकेट कौशिक साहब, ओके, आप दोनों का साक्षात्कार तोड़ दिया, आप रुकिए। एडवोकेट कौशिक साहब, इस देश में, अरे तस्लीम रहमानी साहब, अब आप अपने टर्न पे बोल चुके हैं सर, 1 to 1 नहीं हो रहा सर, और भी लोग बोलेंगे सर, रिक्वेस्ट है आपसे। एडवोकेट कौशिक साहब, सर मुझे बताइए, इस देश में तो पहले भी धर्माचार्य संसद में रहे हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं। करपात्री महाराज रहे हैं, और भी यहाँ पर दिग्विजय नाथ जी रहे हैं, अभी अवैधनाथ जी के अलावा अभी नित्यानंद जी हैं। नहीं, अभी आप देख लीजिए, साक्षी महाराज हैं, अभी आप देख लीजिए, और भी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो फिर हमेशा से रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं धर्माचार्य, अभी भी हैं और पहले भी रहे हैं, वहाँ भारती हो चाहे अभी योगी आदित्यनाथ हो, तो इसके लिए रिजर्वेशन जरूरत है क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूं। हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान, उस संविधान के मातहत चाहे वो धर्मगुरु हो, किसी भी के भी हों, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे अधिकार है, जितना इन लोगों को अधिकार है। वो जब चाहे इलेक्शन लड़ सकते हैं। मान लीजिए उनको पॉलिटिकल पार्टीज टिकट नहीं दे रही हैं, जैसा
प्रज्ञा जी ने कहा था वो खड़े होते हैं, उनका आचरण अच्छा है तो समाज उनको निश्चित रूप से इलेक्ट करेगा, इसमें रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। गौरव जी, इसको इस तरह से समझना चाहिए आपको। ये लुक्रेटिव बहुत है, आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, जब भी कोई इलेक्शन आता है उससे पहले इस तरह की प्रतिक्रिया आती हैं। ओके, हमको उससे बाहर आने के अभी लिए कहाँ इलेक्शन, अब तो हो चुका। अभी तो इलेक्शन आ दो जाओ स्टेट्स आप के इलेक्शन है, अभी भी 2 स्टेट्स के इलेक्शन है। अरे लोकसभा में कर रहे हैं वो, ठाकुर जी, विधानसभा के नहीं कर रहे हैं। अवस्थी जी, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, आप चिंता मत करिए। नहीं एक मिनट सवाल- एक नहीं आपस में नहीं। सवाल इस बात सर का आपकी है, बात हो गई, मेरी कंप्लीट हो बात मैं बड़ी क्लियर कर रहा हूं। हाँ कंप्लीट करिए। ये समझिए कि आज की डेट पे बिना आरक्षण के हमारे जिनका आचरण अच्छा है, जो धर्माचार्य हैं, जो धर्मगुरु हैं, यदि वो वास्तव में कैरेक्टरिस्टिक हैं, अब वो चाहें तो पब्लिक उनको जिता के हर सूरत में भेजेगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। 5 सेकंड मैं लूंगा। 5 सेकंड ले लीजिए। ये इसी देश के लोकतंत्र में श्रीधरन जी को जानते हैं ना, मेट्रोमैन, उनके चरित्र पर, पूरे जीवनचर्या पर एक छोटा सा भी काला बिंदु नहीं है। इलेक्शन हारते हैं वो और कहते हैं कि जनता जिता के भेजेगी। ठीक है देवकीनंदन, अब ओके देवकीनंदन जी ये भी बताइए जीतता कौन है और कैसे जीतता देवकीनंदन है? जवाब दीजिए। देखिए, हमने जो बात कही है वो इसलिए कही है, कितने धर्माचार्य जो अपने चरित्र से, अपने वक्तव्य से, अपने ज्ञान से एक हाई लेवल पे हैं, लेकिन आज जिस लेवल पे इलेक्शन के चुनाव लड़े जाते हैं वो किस लेवल पे लड़े जाते हैं? रिजर्वेशन ही क्यों? नहीं, रिजर्वेशन वही बता रहा हूं। मेरिट पे जाए, चुनाव लड़े, जीते। और मेरी बात सुनो, चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए इतने बैनर कहां से लाएंगे, इतने झंडे कहां से लाएंगे, इतने होर्डिंग्स कहां से लाएंगे, टीवी एड्स कहां से लाएंगे? वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जीवन में कभी भी। वो तो सवाल दूसरा हो गया, फिर तो मेरी बात सुनिए ना। चुनाव व्यवस्था पे चला जाता है मेरी सवाल। बात वो तो सुनिए। सवाल दूसरा हो गया। एक मिनट लोग हैं ज्यादातर आप बोलिए। जो चुनते नहीं, आ रहे हैं लोग। नहीं आपस में नहीं बोलिए। आप अगर हाई लेवल के लोगों को, जो धर्म को जानते हैं, ज्ञानीवान है और जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, उसके लिए अगर 50-55 सीट सुरक्षित हो जाएं तो नॉमिनेट करने के लिए ना, नॉमिनेट करने के लिए, मैं कह रहा हूं, या इलेक्शन लड़ने के लिए हम ये पूछ रहे हैं, ये आपका वादे लॉस क्या कर है दीजिए, उसमें? जरा आपका सा लॉस क्या क्लैरिफाई है? कर दीजिए। जी। ये 50-55 सीटों का आरक्षण करके आप नॉमिनेशन करवाना चाहते हैं या इलेक्शन करवाना चाहते हैं? नो क्या इलेक्शन, चाहते हैं? नो इलेक्शन। सारी पार्टियां कहेंगी, Nomination। हम क्या कह रहे हैं, सारी पार्टियां ये कहें कि हम 50-55 लोगों को अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अच्छे चरित्र के लिए उनको यहां लाना चाहते हैं। नॉमिनेट करके लाना चाहते हैं। आप सारी इलेक्शन पार्टियों की करने बात कर रहे हैं। एक पार्टी से एक पार्टी या एक विचारधारा से जुड़े हुए विवेक जी उनसे पूछ लेते हैं आपकी बात पर। मैंने बात रखी है। वो तो धर्म को अफीम मानते हैं, अभी उनको तो मैंने आप बात ले रख क्यों दी आए है। आज? एक दो मुझे बार समझ में नहीं सुनेंगे। आता। क्या पता ये भी धर्म को अफीम मानने वालों से आप धर्माचार्यों की बात कर रहे हैं। धर्म को अफीम मानने वालों से आप धर्माचार्यों के बारे में। हम इस बात पे आपसे सहमत नहीं है, क्योंकि सदियों से धर्माचार्यों के होते हुए भी अत्याचार रहा है इस देश में, जातिवाद रहा है, डिस्क्रिमिनेशन रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्लीज लेट मी स्पीक, स्वामी विवेकानंद ने कहा, दिस रिलीजन हैज कम डाउन टू व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, whom टू टच एंड whom नॉट टू टच। जब आप सदियों से जाति प्रथा नहीं हटा पाए तो आप क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे पार्लियामेंट के अंदर?